नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छाया कन्वर्ट और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं सीबी न्यूज़ छत्तीसगढ़। जी हाँ, हम आपको बताना चाहें आज हम सरायपली टोल प्लाजा में हैं, जहां पर पिछले बार भी हमने अपने समाचार के माध्यम से आपको बताया था कि यहाँ के सरायपली के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ के जो टोल प्लाजा है उसमें छूट को लेकर टोल फ्री को लेकर मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। और वर्तमान में उन्होंने पूर्व में एक संदेश दिया था प्रशासन को कि आगामी अगर 11 जुलाई तक उनकी मांगे अगर पूर्ण नहीं होगा तो वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आखिरकार उस दिन आज पूरा ही हुआ। आज 11 जुलाई है और इनकी जो मांग पत्र है शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, जिसको लेकर यहाँ के सरायपली के जो स्थानीय नेता पब्लिक जो लोग हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और यहाँ साफ तौर से मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा से कि ये जो पंडाल है, जो पंडाल के नीचे में यहाँ करीबन 10-15 की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ साफ तौर से आप देख सकते हैं। और मैं ये रोड को बताना चाहता हूँ, ये जो रोड है 4 लाइन है, ये जो रोड है डायरेक्टली सीधा रायपुर तक जाता है और रायपुर की और सरायपली की दूरी करीबन लगभग 200 किलोमीटर की दायरा में है। और 200 किलोमीटर की दायरे के बीच की बात करें, ये जो महासमुंद जो ज़िला पड़ता है, यहाँ महासमुंद ज़िले के अंतर्गत यहाँ दो टोल प्लाजा पड़ता है और दोनों टोल प्लाजा में करीबन इतने रुपयों का वसूली होता है या फिर चार्जेस लगता है वाहनों पर, जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय पब्लिक है या फिर नेता है या फिर जो भी आम जनता है वो लोग पूरा आक्रोश नज़र आ रहे हैं। पहले भी हम आपको अपने वीडियो में साफ तौर से बताए थे कि जब पिछले बार यहाँ के जो स्थानीय जो नेता आम जनता यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे तो टोल मैनेजर के द्वारा ज्ञापन लेने के लिए साफ इनकार कर दिए थे। मगर वहीं पर संजय चौधरी जो एक नेता है कांग्रेस के, साथ ही युवा भी हैं, उन्होंने साफ तौर से अपने ज्ञापन में उल्लेख किया था कि अगर 11 जुलाई तक शासन प्रशासन अगर हमारी बात को ना माने तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन के साथ साथ हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। मगर आज वही 11 जुलाई है जहां अभी तक इनकी बातों को शासन प्रशासन ने गौर नहीं किया और उसी का आज साफ तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आम जनता धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जानना चाहते हैं साफ तौर से कि इनकी मांगे क्या थी, उस लेटर में क्या मांग थी जो शासन प्रशासन पूरा नहीं कर पाई और जिसको लेकर ये लोग पूरे धरना पर बैठे हुए हैं। और बता दें कि ये जो धरना करीबन सुबह 12 बजे से के आसपास चालू है और अभी हम समय की बात करें तो 6 है और इस पंडाल में अभी भी 10 से 15 की संख्या में इंसान मौजूद है। और जानना चाहते हैं कि वास्तव में उस लेटर में क्या उल्लेख था जो शासन प्रशासन अभी तक उस लेटर को लेकर उस मांग को लेकर ध्यान नहीं दिए। नमस्कार, अच्छा आपका नाम बताइए। संजय चौधरी। अच्छा चौधरी जी, बताना चाहेंगे पूर्व में आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें साफ तौर से शब्द में लिखा था कि महासमुंद जो टोल प्लाजा पड़ता है 2 ठो, उसमें स्थानीय लोगों को छूट दिया जाना चाहिए। मगर शासन प्रशासन में आपने ये भी उल्लेख किया था कि अगर हमारी मांगे 11 जुलाई तक अगर पूर्ण नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे या फिर अनिश्चितकाल धरना पर बैठेंगे। और आज वही 11 जुलाई समय है, दिनांक है, मगर प्रशासन और शासन के द्वारा आपके युवा बंधुओं के द्वारा और जो मांग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और उसके चक्कर में आप यहाँ पर और आपके साथ में पूरे तमाम यहाँ युवा बैठे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। अभी तक तो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन अभी एसडीएम साहब द्वारा हमसे ज्ञापन लिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सड़क सुरक्षा को जो हर महीना जो उनका मीटिंग होता है उसमें मैं प्रस्ताव रखूँगा अपने तरफ से और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके लिए पॉजिटिव कर पाऊँ। ऐसे ही आश्वासन मिला है अपन को। अच्छा, आश्वासन मिला है एसडीएम सर के द्वारा। आप लोग यहाँ पर कितना टाइम से आए हैं ये बताइए। हम लोग सुबह से हैं आज। अच्छा, सुबह कितना टाइम से? सुबह 12 बजे से हैं। अच्छा, सुबह 12 बजे से। मगर प्रशासन की टीम यहाँ पर कितना टाइम पहुँचे? हमारे पास 4 बजे पहुँची थी। 4 बजे, यानी सुबह। इनके एलजी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या है मामला। हाँ बताइए। जी, सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बहुत सारे हमारे युवा साथी यहाँ पर आए थे, पहुँचे थे यहाँ पर, और हमारी एक ही मांग है कि हमारे जो भी महासमुंद की गाड़ियाँ हैं, जितने में 4 चक्का हो, 10 चक्का हो, 12 चक्का, हमारे महासमुंद वासियों को मतलब छूट दिया जाए। टोल प्लाजा में किसी भी प्रकार का शुल्क राशि नहीं लिया जाए, क्योंकि कानून सबके लिए एक है।
जब यही चीज़ राजनांदगांव दुर्ग में टोल मुक्त है और इसी हमारे बगल क्षेत्र में एक बरगढ़ है जो वहाँ भी टोल मुक्त है, तो कानून तो सबके लिए और सबके लिए नियम एक ही है। तो इस टाइप का अगर हमारे साथ में काम किया जा रहा है तो क्यों ऐसे मतलब काम किया जाए कि हम लोग इस राज्य के या इस देश के नहीं नागरिक की जो हमारे लिए कानून अलग किया जा रहा है। अभी हमारे जितने भी युवा साथी आए थे, हम लोग सभी लोग जाके टोल प्लाजा में जाके ज्ञापन दिए कि वहाँ पर हमारे मांगे का अगर मान नहीं किया जाता, मांगे का हमारी पूरी नहीं किया जाता, तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन जो बैठे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है आपको मांग ये पूरी हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सरकार जगेगी नहीं तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। सरकार को जगना पड़ेगा क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। सरकार को मालूम है कोई एक का नहीं है, न इसमें किसी पार्टी विशेष की नहीं है। हमारे साथ में सभी दल के नेता यहाँ पर आए थे और सभी के लोग एक मुश्त और एक आवाज़ में बोले कि यहाँ पर महासमुंद की जितनी भी गाड़ियाँ सबको फ्री किया जाए। अच्छा, पॉलिटिकल्स की बात करें तो अभी तक इस मैटर में, अभी तक इस मामले में स्थानीय विधायक चातुरी नंद जी का अभी तक कोई बाइट नहीं आया है, ना कुछ बयान नहीं आया है। और वहीं सांसद की बात करें, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का भी इसमें कोई पक्ष या विपक्ष कोई भी ऐसा कुछ बात नहीं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपको वास्तव में लगता है कि यहाँ पर सत्ता में काबिज जो रहे भाजपा की ओर से सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी के द्वारा कुछ आपके कुछ सहयोग मिल पाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हम दूरभाष से हमारा संजय भाई उनसे बातचीत किए, उनका कहना है कि जो भी है जैसी भी है हम इस बात को आगे तक बात करेंगे क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। और वही बात हमारे विधायक जी श्रीमती चातुरी नंद जी से भी बातचीत किए हैं, उनको बताया गया है कि भाई यहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये जनहित का मुद्दा है, इसमें आप लोगों का सहयोग हमको ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक हो। हमारे सरायपाली विधानसभा के प्रथम नागरिक के हिसाब से आपको हमारी बातों को आगे लेना है। और हमारी सांसद महोदय हमारी रूप कुमारी दीदी जी भी, उनको हम सूचना दिए कि भाई हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम इस जगह में से हटेंगे नहीं। अच्छा, ये है सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी अली जी का बयान जो साफ तौर से बोल रहे हैं कि नेता और विपक्ष के नेता दोनों का इनको सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। मगर अभी तक मीडिया के माध्यम से अभी तक बात करें ना स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक का, इस पर कोई बयान नहीं आया है। और वहीं पर हमारे पास ड्राइवर साथी बैठे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है। देखिए, संविधान में नियम तो सबके लिए बराबर है। अदर स्टेट में बरगढ़ जैसे हो गया, आपका भिलाई दुर्ग हो गया, वहाँ पर टोल सबके लिए, वहाँ स्थानीय प्रशासन के लिए फ्री है। तो हमारे सरायपाली में भी झलप में, ढाक में जो टोल प्लाजा बनी हुई हैं, यहाँ भी फ्री होना चाहिए। ये हम सब पूरे सरायपाली क्षेत्रवासी, बसना क्षेत्रवासियों का पूरा ये मांग है भाई। जल्द से जल्द से इस समस्या का निवारण शासन प्रशासन को भी देखते हुए इनको निवारण को समस्या का समाधान करें। ट्रक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, आए हुए हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो मांग है टोल प्लाजा को लेकर क्या जायज़ है कि क्या है, उनसे जानना चाहते हैं। सरदार जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आपका परिचय बताइए। मैं ललित सिंह गढ़फुलझर से आया हूँ। अच्छा, गढ़फुलझर से यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। अच्छा, वास्तव में यहाँ जो मांग चल रही है टोल प्लाजा को लेकर क्या लगता है आपको, जायज़ है? जायज़ है। यहाँ पर हकीकत कम होना चाहिए, टोल गेट या तो माफ़ होना चाहिए, है ना। हमको यहाँ पर टोल गेट ज़्यादा लगता है आना जाना में दोनों तरफ। अच्छा, एक दिन में टोल गेट कितना रुपया खर्चा होता है एक ट्रक के पीछे, बताइए। एक दिन में कम से कम दोनों टोल गेट हम लाएंगे तो 2000 रुपये खर्चा होता है। अच्छा, जितना कमाओगे उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उतना भाड़ा नहीं है हमारा, हम लोकल गाड़ी या लोकल चलते हैं इतना। तो आप इनके समर्थन में यहाँ पर मौजूद हो? हाँ, मौजूद हूँ यहाँ पर। तो आगे जैसे आज प्रशासन आए थे, प्रशासन आला मौके यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी मांगों को प्रमुखता से वहाँ पर रखेंगे आगे। क्या लगता है अगर आपकी मांगे जो हैं यहाँ पर अगर पूरी नहीं होगी तो आपका जो अनिश्चितकालीन जो धरना है आगे भी जारी रहेगा कि कैसे? आगे भी जारी रखेंगे हम लोग। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होता है तो हम आगे भी जारी रखेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। बात करें तो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं कि यहाँ पर कोई भगदड़ ना मचे या फिर कुछ ऐसे अनहोनी ना हो जिसको लेकर यानी कि आम जनताओं को परेशानी हो जाए। इसके तदाद में शासन प्रशासन ने व्यवस्था तो अच्छी तरीके से किया है, मगर वहीं और जानना, ये थे स्थानीय लोगों की बात जिन्होंने साफ बोल रहे हैं कि वास्तव में जो महासमुंद निवासी है उनको महासमुंद के अंतर्गत जो टोल प्लाजा पड़ता है उन पे छूट होना चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए, इनकी बात है। मगर यहाँ की बात करें तो पूर्व में भी इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उसमें कोई अमल नहीं हुआ, ना उनके ज्ञापन के द्वारा कोई कार्रवाई हुआ, ना ही ऐसा कुछ
कार्रवाई हुआ जिसको लेकर ये लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके तदाद में यहाँ 11 जुलाई को ये लोग टोल प्लाज़ा छुहीपाली बसना विकासखंड अंतर्गत आने वाला ये जो रास्ता है जो 4 लाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आए हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो टेंट है, टेंट में यहाँ पूरे लोग मौजूद थे और अभी शाम को 6 बज गए। 6 बजने के बाद भी यहाँ पर इस टेंट में करीबन 7-8 लोगों की संख्या है, जहाँ पर ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि टोल प्लाज़ा में फ्री होना चाहिए, टोल फ्री होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि शासन प्रशासन क्या इनकी बातों को गौर करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि पिछले बार भी देखा जा चुका है कि ये जो टोल प्लाज़ा वाली जो मांग है, जो छूट है, ये कई वर्षों से चले आ रहा है। और वहीं पर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो ये लोग साफ संविधान के बारे में बता रहा है कि अगर संविधान में नियम सबके लिए एक होता है। वहीं पर बात करें दुर्ग जिले के लिए वहाँ पर C07 को छूट दिया गया है, मगर यहाँ ये जो C06 को क्यों छूट नहीं दिया है उसको लेकर ये लोग भारी आक्रोश नज़र आ रहे हैं। साफ तौर से आप देखा जा सकता है कि यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, करीबन एक दिन में 2 से 3 बार या 4 बार अप डाउन लगा रहता है, जाना लगा रहता है। मगर ऐसे में जो मूल्य की बात करें, जो दर की बात करें, ऐसा भारी कटौती होता है, ऐसा भारी यानी कि वसूली देना पड़ता बोलो या फिर चार्ज देना पड़ता है, जिसको लेकर आम जनता की जो पॉकेट में जो पैसा रहता है ना पूरा खाली ही हो जाता है। आपको पता ही होगा इसके बारे में। मगर अब देखने वाली बात यह है कि इस अनिश्चितकालीन धरना में अब ये रुख कहाँ तक मोड़ लेती है, ये कहाँ तक जाती है, देखने वाली बात है। कब तक ये धरना प्रदर्शन होगा और कब इनकी मांगे सरकार सुनेगी और आखिर में ये मांग पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तमाम सवाल आपके मन में आ रहा होगा। मगर इस सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे CB न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ पर। मैं शाहकांत भट्ट, महासमुंद सरायपाली से।